आप सभी के प्यारे दोस्त सर्वेश का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, इसी आशा के साथ मैं आज आप सभी को हुआ बुराई का पर्दाफाश कहानी का चौथा भाग सुनाने जा रहा हूँ। तीसरे भाग तक आप सभी ने देखा कि प्राची के साथ उसकी चाची और उसकी बहन हमेशा कुछ ना कुछ गलत कर ही रही हैं, हमेशा उसके दिल को आघात पहुंचा रही हैं, भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हैं, जबकि बहुत गलत है। और कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। किसी ने क्या खूब लिखा है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, ये खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो बिल्कुल सही बात है कि उसकी चाचा के सामने कभी ना कभी तो सच्चाई आएगी ही, और सच्चाई कभी भी नहीं छिपती। तो और प्राची जो है वो उसकी भी गलती है कि वो कुछ बता नहीं रही है। कभी भी हमें जुर्म सहना भी, जो जुर्म करने से ज्यादा जुर्म सहना जो लोग सहते हैं वो बहुत बड़ा पाप है। करने से भी ज्यादा जो लोग सहते हैं जुर्म, वो बहुत बड़ा पाप करते हैं। लेकिन अभी वो इतनी बड़ी भी नहीं है ना, वो भी 10 साल की ही है। तो 10 साल में इतना ज्यादा कहाँ इतना नॉलेज हो जाता है। वो से तो जो कह रहे हैं वो बेचारी कर रही है, तो इसमें और वो भी क्या कर सकती है ना। तो चलिए सुनते हैं चौथा भाग, देखते हैं कि चौथा भाग इसके जीवन में क्या रंग लाएगा, प्राची के जीवन में। आज प्राची के चाचा अपनी बहन के घर गए हुए थे, इसीलिए आज केवल घर में 3 लोग ही थे। सभी ने रात का खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। प्राची अपने कमरे में आकर बैठी थी कि उधर ब्यूटी और उसकी मम्मी अपने कमरे में बैठकर बातें कर रही थी कि तभी ब्यूटी बोली, मम्मा, उस बेवकूफ प्राची को तो मैं इस घर में नहीं रहने दूंगी। उसकी मम्मी बोली, मैं भी यही चाहती हूँ बेटा। अच्छा तुम ये बताओ कि प्राची की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ब्यूटी बोली, मम्मा शायद डर। उसकी मम्मी बोली, बिल्कुल ठीक कहा मेरी बेटी ने। तू अब ध्यान से सुन, कल सुबह जब तेरे पापा आएंगे तब तू उनसे कहना कि प्राची ने मेरी सोने की बाली चुरा ली है। तभी ब्यूटी बीच में ही बोल पड़ी, इससे क्या मुझे फायदा होने वाला है? आप भी ना मम्मा। उसकी मम्मी बोली, तू चाहती है या नहीं कि इस घर से वो चुड़ैल चली जाए? ब्यूटी बोली, हाँ मम्मा मैं चाहती हूँ, लेकिन अब आप बताइए आगे। उसकी मम्मी बोली, तो सुन, कल सुबह जब तेरे पापा आएंगे ना तो तू उनसे बोलना कि प्राची दीदी ने मेरी बाली चुरा ली है। उनसे कहिए या तो वो मेरी बाली दे या इस घर से ही चली जाएं। और वैसे भी तेरे पापा तुझे बहुत प्यार करते हैं, वो तेरा दुख वाला चेहरा कहाँ देख पाएंगे। उस ब्यूटी बोली, हाँ मम्मा आपने बिल्कुल ठीक कहा। प्राची और ब्यूटी का कमरा बगल में ही था, इसलिए किसी भी बात को वे अच्छी तरह सुन सकती थी। प्राची ने उनकी बातें सुन ली और फोन में रिकॉर्ड कर लिया। प्राची के पैरों के नीचे से तो मानो जमीन ही खिसक गई हो। उसने अपने मन में ही कहा, मुझे भी समझ में आ गया है कि अब मुझे क्या करना है। हे अम्बे माँ, मुझे शक्ति देना कि मैं कल सुबह खुद को न्याय दिला सकूं। ये कहकर वह सो गई। यहाँ पर मेरा चौथा भाग समाप्त होता है। तो 5वें भाग में देखिएगा, 5वां भाग इसका आखिरी भाग होगा, और 5वें भाग में देखिएगा कि क्या होता है प्राची के साथ, उसके चाचा को सच्चाई कैसे पता चलती है, क्या होता है। 5वां भाग देखिएगा कि क्या प्राची खुद को न्याय दिला पाएगी। ये देखने के लिए आप सुनिएगा 5वां भाग। तब तक के लिए बाय।